गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? प्रैक्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y(x² + 2) फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज द चेंजिंग 8 मीटर्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डियर इसमें करना क्या है, हमारा पहले तो जो कर्व का दिया है फॉर्मूला हमारा dx अपान, देखिए dx अपान dy बराबर हमारा कितना ले दिया है? 8 दे दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या दिया है? 6y = x² + 2 दिया है। यही दिया है ना? नहीं सॉरी, x³ रहेगा, x³ यहां पे x³ + 2 रहेगा। अब हम क्या करते हैं डियर, इसमें से हम क्या करते हैं, जो ये हमारा इक्वेशन दिया है इसका हम dy/dx बोथ साइड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू जब प्राप्त हो जाएगी फिर वापिस इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू प्लस माइनस का रख लेंगे, तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट y वाला ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम dy/dx बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी क्या होगा? 6dy/dx = कितना हो जाएगा? 3x²। कितना हो जाएगा? 3x²। हमने आपको बताया है x पे n घात n x पे n-1 होता है। इतना समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, अब हमारा dy/dx देखिए कितना है? 8 टाइम्स दिया हुआ है। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स इंटू 8 = ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, = 3x²। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 3x² = 48 हो गया, x² = 48 / 3 हो गया, x² कितना हो गया? 16 हो गया। x √, क्या हो जाएगा हमारा? 16 बराबर कितना हो जाएगा? √4 × 4 बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर ±4 हो गया। कितना हो गया? x बराबर हमारा कितना निकल गया डियर? ±4 निकल गया। अब देखिए, अब यहां से तो ये x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब अपने को y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन 6y यहां लिखता हूं। देखिए x बराबर हमारा कितना आ गया? +-4। कैसे आया? हमने आपको यहां सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमारा इक्वेशन कितना है? 6y = x³ + 2। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम क्या करते हैं, अब यहां मैं लिखता हूं पुट वैल्यू x = 4 +4। मैं कितना रख रहा हूं? +4। अब यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 6y = +4 है, 4 का क्यूब कर देंगे और प्लस कितना लिखेंगे? 2। तो 6y = कितना हो गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया? 64 प्लस कितना हो गया? 2। 6y = 66, y कितना हो गया? 66 / 6 बराबर कितना हो गया? 11। y = 11। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया? x की वैल्यू हमारी कितनी थी? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ये पहला कोऑर्डिनेट हमारा बन गया। ठीक है, अब यहां से हम दूसरा कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। देखिए when x = -4। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या दी हुई है? अब पुट कर लीजिए इसमें 6y = x³ + 2। अब इसमें वैल्यू x बराबर -4 को अपने को पुट करना है। तो 6y = -4 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? -64 आएगा और प्लस कितना आएगा? 2y, 6y हो गया। अब देख लीजिए 6y = -62, y -62 डिवाइड बाय कितना हो गया? 6। y बराबर कितना हो गया? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1। ठीक है, -3 आ गया। सॉरी 3 2 जा है ना, 2 3 जा बराबर कितना आ गया? y = अब इसकी क्या हो जाएगी? अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x बराबर हमने कितना लिया था? -4 और ये कितना हो गया? -31 डिवाइड बाय कितना हो गया? 3। ये हमारे दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। क्या क्या हो गए? एक तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 4 और 11 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट -4 और
31 डिवाइड बाई कितना हो गया 3। यही डियर तुम्हारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ करना नहीं था, खाली आपको ध्यानपूर्वक जो इक्वेशन दिया है उसका dy बाई dx निकालेंगे बोथ साइड, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, उस इक्वेशन में वापस हम x बराबर +4 और x बराबर -4 रख लेंगे। वही हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट, हमारा टू कोऑर्डिनेट आ गया 4, 11 और -4 -31 डिवाइड बाई 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।